अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने किया पुराने शहर का दौरा। जिले पेद्दापल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली ट्रेन में लगी आग। लॉकडाउन में बारातियों को ले जाने वाली बस जब्त, दुल्हन के बाप और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल करेंगे मन की बात प्रोग्राम से खिताब। और अब खबरों की तफसील। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि पुराना शहर हैदराबाद के साउथ जोन के तकरीबन 99% शहरी लॉकडाउन पर मुनासिब तौर पर अमल कर रहे हैं, जिस पर वो साउथ जोन की आवाम से इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद के मदीना सर्कल पत्थरगट्टी पर पुलिस चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस मौके पर कोरोना के सिलसिले में आवाम में बेदारी पैदा की गई। इस बेदारी के हिस्से के तौर पर पुलिस मुलाजिमीन ने कोरोना की अनोखी हेलमेट पहनते हुए आवाम में इस वबा के ताल्लुक से बेदारी पैदा की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 16 से 17 दिनों के दौरान लॉकडाउन का असर काफ़ी अच्छा है। नए मुस्बत मामलात में कमी हो रही है। बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के मुकाबले शहर हैदराबाद में कोरोना से अमवात की शरह में कमी हुई है। आवाम के ताउन से ही ये मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि बैन महकमा जाती तालमेल बेहतर अंदाज में हो रहा है। पुलिस मुलाजिमीन सुबह 9:30 बजे से रात देर गए तक शहरियों और उनके खानदानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कांस्टेबल्स हैं जिनके घरों में उनके रिश्तेदार कोरोना से मुतासिर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कांस्टेबल्स आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनके दर्द को पहचानने और समझने की ज़रूरत है। उनके तय भी शहरियों में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि 1% शहरी हुनूज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसे अफराद से वो ख्वाहिश करते हैं कि वो घरों में रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे 1% अफराद की जानिब से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर रोज़ाना लगभग 9,000 मामला दर्ज किए जा रहे हैं। कमोबीश 7,000 गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन अचानक पहुंच गए। उन्होंने इस मौके पर वहां तैनात पुलिस मुलाजिमीन से कहा कि कई मरतबा मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दहानी के बावजूद भी वजीर आला के जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में कोरोना से मरने वाले अफराद के खानदानों को फीकस 2 लाख रुपये माली मदद फराहम की जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वो अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया है और कई मरतबा इस खुसूस में मकतूब रवाना करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 97,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 3,527 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। उसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,71,044 कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 27,793 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 19 अफराद हलाक हो गए हैं। तेलंगाना में आज 3,982 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। आज GHMC हदूद में 519 अफराद मुतासिर हुए हैं। पुराने शहर में आज रात कत्ल की वारदात पेश आई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक दबीरपुरा इलाके में अब्दुल नामी शख्स ने फैसल शाह पर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। पुलिस ने नाश को मुर्दाखाने में महबूस करवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रियासत तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में ऑक्सीजन ले जाने वाली गुड्स ट्रेन में आग लग गई। ये हादसा आज कोनारम चिकुराई के दरमियान उस वक्त पेश आया जब ट्रेन हैदराबाद से ऑक्सीजन के 6 टैंकर्स लेकर रायपुर जा रही थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला फौरी तौर पर चौकस हो गया और मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग लगी हुई टैंकर्स को दूसरी बोगियों से अलग किया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। समझा जाता है कि ओर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वायरों की वजह से यह हादसा पेश आया, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। लॉकडाउन क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्ररा तादाद से ज़ायद बारातियों को ले जाने वाली RTC बस को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये वाक़या ज़िले विकाराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के तांडोर मंडल गावतापुर चेक पोस्ट के करीब पुलिस तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि उसी दौरान परगी डिपो की बस वहाँ पहुँची। उस बस में 60 मुसाफिरीन थे। जब पुलिस ने उन मुसाफिरीन से वजह दरियाफ्त की तो तमाम ने कहा कि वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के क़वायद के मुताबिक शादी के लिए दुल्हन की तरफ से
से सिर्फ 10 अफराद को ही जाने की इजाज़त है। पुलिस ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर दुल्हन के बाप और बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बस को जब्त कर लिया। किरण कोटा पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के क़वाइद के मुताबिक लॉकडाउन के हिस्से के तौर पर तमाम पुलिस स्टेशन को हदूद में तलाशी मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि इस बस के सिलसिले में किसी किस्म का पास या कोई इजाज़त क़ब्ल हासिल नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि लड़की के बाप नारायणा और बस के ड्राइवर वेंकट रेड्डी के खिलाफ दफ़ा 188 ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 269 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ा 51 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना बशमूल मुल्क की कई रियासतों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भुवनगिर में लॉकडाउन का वक्त शुरू होने के 5 मिनट बाद सड़क पर नजर आने वाले एक नौजवान पर पुलिस ने 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक भुवनगिर मुस्तखर में लॉकडाउन में नरमी के अख्तितामी वक्त 10 बजे के बाद पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी कि उसी दौरान आरबी नगर का रहने वाला नौजवान, जिसकी शिनाख्त नरेश के तौर पर की गई है, अपनी बाइक पर पहुंचा। पुलिस ने लॉकडाउन के वक्त के अख्तिताम के 5 मिनट बाद सड़क पर नजर आने पर उस नौजवान पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया, जिस पर उसने पुलिस मुलाजिमीन पर बरहमी का इजहार करते हुए बहस व तकरार की। बाद अज़ां उसने सड़क पर धरना दिया, जिस पर पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उस पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माने के साथ साथ सड़क पर धरना देते हुए हंगामा आराई करने पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियासत तेलंगाना में पुलिस मुलाजिमीन ने लावारिस खातून की लाश कंधों पर ले जाकर उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। इंसानी हमदर्दी के इस काम पर जिले वनपर्ती की मदना पुलिस की सिताइश की जा रही है। एक खातून की मौत जुमा की शब हुई। 80 साल शकुंतला मदनापुर मंडल में एक मकान में मुकीम थी। वो तनहा जिंदगी गुजारती थी और उसके कोई भी अरकान खानदान उसकी मदद नहीं करते थे। खराबी सेहत की वजह से उसकी मौत जुमा की शब हो गई, जिसके बाद उसकी दूर की रिश्तेदार लक्ष्मी को इस बात की इत्तला दी गई। कोरोना वबा की वजह से गांव वालों ने उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल में सब इंस्पेक्टर पुलिस तिरुजप्पा और उनके स्टाफ ने शकुंतला की आखिरी रसूमात हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम दी। मदनापुर के रहने वालों ने पुलिस की इस मिसाई की सिताइश की। पुलिस की जानिब से एक खातून की लाश को कंधों पर उठाकर ले जाने की तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क और आकाशवाणी के अलावा आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिया के फ़ौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई ज़ुबानों में भी नशर करेगा। इस प्रोग्राम का इलाकाई ज़ुबानों का वर्जन रात 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात प्रोग्राम के जरिए अवाम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करते हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद व रामपुर हल्के के रुकन पार्लियामेंट आज़म खां की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक आज़म खां की सेहत में तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और उन्हें ICU में मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक आज़म खां ICU में 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार कपूर ने बताया कि आज़म खां के फेफड़ों में फायरुस नामी मर्ज का पता चला है। साथ ही फेफड़े में QB भी पाई गई है, जिसके सबब आज़म खां के जिस्म में ऑक्सीजन सपोर्ट को 2 लीटर से बढ़ाकर 5 लीटर कर दिया गया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के सबब उन्हें एक मरतबा फिर ICUP में मुंतकिल किया गया है ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। वाज़ेह रहे कि आलमी वबा से मुतासिर आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला सीतापुर जेल में महरूज थे। खराबी सेहत की बिना पर जेल इंतज़ामिया ने 9 मई को उन दोनों को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शरीक करवाया था, जहाँ वो ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना वैक्सीन समझकर बच्चों को दिए जाने वाले टीके चुरा दिए गए। ये वारदात रियासत महाराष्ट्र के उल्हासनगर में पेश आया। चोर बाथरूम की खिड़की तोड़कर हेल्थ सेंटर में दाखिल हुए और उन्होंने कोरोना की वैक्सीन समझकर बच्चों को देने के लिए रखे गए टीकों के 300 वायल का सरखा कर लिया। मालूम हुआ है कि उन टीकों पर सीरम इंस्टीट्यूट का नाम तहरीर था, जिसे देखकर चोरों ने शायद ये समझा कि ये कोरोना के टीके हैं और उन्होंने उन टीकों के वायल का सरखा कर लिया। जिन टीकों की चोरी की गई है उनमें पोलियो के अलावा बच्चों को दिए जाने वाले दीगर टीके भी शामिल हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सारिकीन वहां से CCTV फुटेज भी साथ ले गए ताकि उनकी निशानदही ना हो पाए।
महाराष्ट्र में एक खौफनाक हादसा पेश आया। थाने के उल्लासनगर में जुमा की रात एक इमारत की छत गिर गई। उस वाक़े में 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मलबे के नीचे दबे 5 दीगर अफराद फंसकर जख्मी हो गए। उन्हें मुकामी अफराद ने पुलिस के ताउन से बाहर निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों ने बताया कि इमारत के मलबे से 7 लाशें बरामद हुई हैं। उल्लासनगर के नेहरू चौक में इमारत की छत 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक गिर गई। हुक्काम ने बताया कि ये वाक़या रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब पेश आया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और फायर डिपार्टमेंट के अहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी कामों को अंजाम दिया। ताहम हुक्काम का कहना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। राजस्थान में दिन दहाड़े कार में सफ़र करने वाले डॉक्टर जोड़े पर फायरिंग करते हुए हलाक करने का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। उस वाक़े में डॉक्टर और उनकी अहलिया की मौत हो गई। ये वाक़या भरतपुर में आज सुबह पेश आया। 2 नौजवान बाइक पर फिल्मी अंदाज में शहर के एक मसरूफ़ तरीन क्रॉसिंग पर डॉक्टर जोड़े की कार के सामने अपनी बाइक लाकर कार को रोक दिया और बाइक पर पीछे बैठे नौजवान ने कार के करीब पहुँचकर ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर से बातचीत के बहाने कार की खिड़की खुलवाई। जैसे ही डॉक्टर ने खिड़की खोली, नौजवान अपनी जेब में रखे पिस्तौल निकालकर डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। उसके बाद ड्राइविंग सीट के बाजू बैठी उनकी अहलिया पर भी फायरिंग कर दी गई। उसके दोनों बाइक आन कर इंतहाई दिलेरी के साथ वहां से फरार हो गए। डॉक्टर जोड़े पर फायरिंग के बाद नौजवान ने हवा में फायरिंग भी की। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने किया पुराने शहर का दौरा। जिले पेद्दापल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली ट्रेन में लगी आग। लॉकडाउन में बारातियों को ले जाने वाली बस जब्त, दुल्हन के बाप और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल करेंगे मन की बात प्रोग्राम से खिताब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।